सर आप लोगों ने क्यों नहीं की फिर? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अगर आप देखें, लोग कहते हैं कि पीटीआई ने जो है ना वो पेट्रोल में और इलेक्ट्रिसिटी में वो कर देता। होता यह है कि जब मैं बजट बना रहा हूँ, सो दैट मीन्स मैं अगले 1 साल के लिए, या अगर ये मिनी बजट है तो अगले 3-4 महीनों के लिए, जून तक के लिए मैं एक अपना प्लान बना रहा हूँ कि मुझे इतने पैसे 170 बिलियन मुझे कहीं से मिलेंगे। ठीक है। अब पीटीआई ने एक बजट बनाया था जो कि डेफिसिट वाला बजट था, लेकिन बजट बनाया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये जो अहदाफ है वो हमने लेने हैं। ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था हम जीडीपी 4.8% तक रखेंगे, हम एक्सपोर्ट्स को 26.8 बिलियन पे रखेंगे, हम एग्रीकल्चर को 3.5 पे रखेंगे। लेकिन बाय जनवरी फरवरी उन्होंने देखा कि जीडीपी 6% को टच कर रही है, उन्होंने देखा एक्सपोर्ट्स 2.8 बिलियन को टच करे, उन्होंने देखा आप सरपास कर गए, हम सरपास कर रहे थे। अच्छा ठीक है। अब मैं उसी मिसाल को दोबारा करता हूं। मैंने आईएमएफ से 100 रुपए का लोन लिया। उस लोन में मैंने कहा कि 90 रुपए मेरा खर्चा है और 10 रुपए मैं आपको हर साल वापस दिया करूंगा। सही, राइट। लेकिन एक साल में मैंने देखा कि मैं 110 रुपए या 105 रुपए मेरी जेब में आ गए हैं। ठीक है। ठीक है। अब मेरे पास 2 चॉइसेस थे, या मैं इसको रखूं और आगे के लिए अपनी आसानी करूं, या मैं इस 5 रुपए को अपने लोगों के अंदर तकसीम करके उनकी आसानी करूं। हाँ, एक मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए था, जो पेट्रोल या जो इलेक्ट्रिसिटी आप विदाउट एनी, आप क्या कह सकते हैं, टारगेटेड सब्सिडी ना वो होना, आपने नहीं दी, आपने ब्लैंकेट सब्सिडी दे दी। उसकी बजाय आपने गलत किया। मैं ये समझता हूं, देखिए मैं आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय, ठीक है। मैं ये समझता हूं अगर वो टारगेटेड सब्सिडी होती वो इससे बेहतर होती। ठीक है, वो बेहतर होती। लेकिन ब्लैंकेट जो सब्सिडी होती है कहीं भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट ज्यादातर एलीट को